बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है या बार बार स्किन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, दमा का अटैक्स बार बार आते रहता है। तो दोस्तों इन सभी के लिए है एक नोसोड जिसको टेंडेंसी को तोड़ना है और उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज ट्यूबरकुलिनम के बारे में हम जानेंगे। ट्यूबरकुलिनम का ऐसा रूप जिससे टेंडेंसीज टूटती है। तो ट्यूबरकुलिनम को आज 144 साल हो गए, 144 ईयर्स। 1879 के अंदर डॉक्टर स्वॉन ने पहली बार एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के जो बलगम है उसको निकाला और उसमें से उन्होंने ट्यूबरकुलिनम बनाया, होम्योपैथिक दवा बनाई। और तब से करीब करीब 25 अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्यूबरकुलिनम बनाने की कोशिश की है और फिर ट्यूबरकुलिनम को प्रूव किया है। ट्यूबरकुलिनम बहुत ही बड़ी रेमेडी है और ऐसे कहा जाता है व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू एक्ट इन ट्यूबरकुलर केसेस, तो तब ट्यूबरकुलिनम देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो ट्यूबरकुलिनम का हम आज ऐसा रूप देखेंगे जिनको एलर्जीज खास करके बार बार हो, सर्दी खांसी, सर्दी एलर्जी से बहुत साल से है, ज़रा ठंडी खट्टा खाया तो नाक बहने लगता है, छींकें आने चालू हो जाती है और हमको कहते हैं कि नहीं साहब नेजल राइनाइटिस है, डीएनएस हो गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी नहीं, आप एक होम्योपैथ के पास जाएंगे, होम्योपैथ सोच बूझ के जो भी दवा देगा और वो दवा से भी अगर काम नहीं बना तो एक सिंगल डोज ट्यूबरकुलिनम हम देते हैं 200 पोटेंसी का। और अक्सर हमने देखा गया है कि वो देने के बाद ये जो टेंडेंसी है वो काफ़ी साल तक कम हो जाती है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो बंद हो जाती है। उसी तरह से दमा, काफ़ी सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसी बीमारी, ऐसे वात जो खुद ब खुद चलते हैं और ज़रा कुछ वेदर चेंज हुआ या मानसिक परिस्थिति चेंज हो गई तब ये उभर जाता है। तो इस टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए दमा हो, स्किन के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, झांगों में इन्फेक्शन हो जाता है हर साल, गर्मी में या ठंडी के अंदर जब पसीना बहुत ज़्यादा आ गया हो, ऐसी उमस की जगह पे गए हैं और आपको झांगों में खुजली आ गई हो या मुंह में छाले बार बार आते जा रहे हो या ब्लीडिंग टेंडेंसीज अगर बहुत ज़्यादा हो, किसी को पता नहीं डॉक्टर साहब पेशाब में बार बार खून जाते रहता है, उसको कोई टेस्ट कराया लेकिन को पता नहीं चलता, या जिसको ट्यूबरकुलोसिस एक बार हो गया हो, टीबी कहीं करके, चाहे छाती की ट्यूबरकुलोसिस या दूसरे कोई ऑर्गन की ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गई हो और दवा देने के बाद भी ट्यूबरकुलोसिस नहीं जा रहा हो, तो ये ट्यूबरकुलर टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि भाई ट्यूबरकुलिनम देना चाहिए इंसान को? तो क्राइटेरिया है नंबर 1, एक तो पेशेंट खुद को देख के कि बंदे को बिल्कुल भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती या उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल दुबला पतला है, उसकी भूख तो बहुत ज़्यादा है, यानी खाने को तो बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है, या ऐसा नहीं मिल रहा है लेकिन उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारे लोगों को हुआ हो, उसके दादा, नाना, मामा, मौसी, ब्लड रिलेशंस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, या ऐसी कोई बीमारी, सर्दी खांसी या स्किन अफेक्शंस बार बार हो रहे हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्यूबरकुलिनम ये करते हैं, चयन करते हैं। अब ट्यूबरकुलिनम का सगा भाई है बैसिलिनम, ये दोनों भी नियरली सेम है। तो ट्यूबरकुलिनम और बैसिलिनम में फर्क कैसे करें? तो ट्यूबरकुलिनम हम तब देते हैं जब जो पेशेंट है उसको ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और उसको फेफड़े की तकलीफ ज्यादा हो, यानी पल्मोनरी इन्फेक्शन ज्यादा हो, सर्दी खांसी ज्यादा हो। और बैसिलिनम उन लोगों को देता है जिनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और उसको स्किन अफेक्शंस बहुत ज्यादा हो। याद रखिए, बैसिलिनम हमेशा ठंडी के मौसम में देते हैं, सिंगल डोज हम लोग देते हैं 200 या 1 पोटेंसी। आप अपने होम्योपैथ से पूछ के देंगे। दोस्तों जो भी दवा बताता हूं प्लीज खास करके नोसोड्स अपने होम्योपैथ से पूछ के ही लेंगे, पोटेंसी भी उनसे पूछ के लेंगे। ये ऐसी दवा है जिनको बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़ता, सिंगल डोज देख के काफी टाइम तक रुकना पड़ता है और वो देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन से आप फॉलो अप कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते बता दूं, हमारी समर स्कूल, जी हाँ समर स्कूल बहुत सारे लोगों को इंतजार कर रहे थे, वो होने वाली है
जून के महीने में 11 जून से लेकर 18 जून तक नागपुर महाराष्ट्र में आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सीखेंगे। जितना होम्योपैथी सीख सकते हैं हम सिखा सकते हैं, हम साथ पढ़ेंगे। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618 पे। मुंबई में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ रहता हूं, लेकिन अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल को मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, पेशेंट्स देखना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618 या 7620592847। Amazon पे हमारी किताबें अवेलेबल है, वहां पर भी आप किताबों का चयन कर सकते हैं। नोसोड्स जो हमारी किताब है जिसके अंदर हम लोग पूरी सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं, ये भी अवेलेबल है और बहुत ही सुंदर बुक है। छोटी सी बुकलेट है लेकिन नोसोड्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, ये Amazon पे अवेलेबल है। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्यूबरकुलम को टेंडेंसीज। तो ऐसे लोगों को जिनको स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया करके कोकाई रहती है, जिनको बार बार गले में खराश होती है, करते रहते हैं, एसिडिटी की टेंडेंसी होती रहती है, या वायरल फीवर भी बहुत बार बार होते रहते हैं, खास करके हर्पीज वायरस, पेशाब की जगह पे हर्पीज या होठों की जगह पे आजू बाजू हर्पीज अगर हो, ये टेंडेंसी को बार बार ब्रेक करने के लिए सिंगल डोज ऑफ ट्यूबरकुलम देते हैं हम लोग। दोस्तों, ट्यूबरकुलम ऐसे बंदों में भी काम आती है जिनको ADHD ऑटिज्म है। बच्चों में छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो गए हैं और बहुत ही रेस्टलेस है, यहाँ वहाँ घूमते घामते रहते हैं, ऐसे कंडीशंस के अंदर भी ट्यूबरकुलम का सिंगल डोज दे दो तो काफ़ी हद तक रेस्टलेसनेस कम हो जाती है। तो ये था ट्यूबरकुलम का एक रूप। आप आगे वीडियोस देखते रहिए, हम ट्यूबरकुलम को अलग अलग तरीके से किस तरह से यूज़ किया जाता है हम बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।